जी अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी के एतमाद को आपने ख़त्म करना है ना, तो आप उसकी तज़लील करना शुरू कर दें। और ये तज़लील वाला काम दो जगहों के ऊपर होता है। माज़रत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, दो जगहों के ऊपर ये काम ज़्यादा किया जाता है। यानी कि बच्चा जो है उसके एतमाद ही उसका जो सारा कुछ होता है, सरमाया होता है। जब उसका एतमाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो काम नहीं करेगा, वो फिर ज़िद्दी बन जाता है। और ये जो तज़लील वाला काम है, ये दो जगहों के ऊपर होता है, एक घर में और दूसरा स्कूल में। अब बहुत सारे लोग मेरी इस बात से शायद इख्तलाफ भी करें, लेकिन मैं इसकी रीज़न दे रहा हूँ कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। घर में भी वालिदैन जब बच्चे को कंपेयर कर रहे होते हैं अपने किसी उसके कज़न के साथ या कि दीगर लोगों के साथ, तो फिर वो उसको ताना दे रहे होते हैं कि फ़लाँ को देखो और तुम ख़ुद को देखो, फ़लाँ के रिज़ल्ट को देखो, अपने रिज़ल्ट को देखो। इसी तरीके के साथ जब स्कूल की बात होती है, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब कुछ टीचर्स होते हैं जो बच्चे को कहते रहते हैं कि तू नट्टू है, नखट्टू है, लापरवाह है, काम नहीं कर सकता, नालायक है। ठीक है, ये कॉमन सी बातें हैं, ये सारे तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ, पाई ज़रूर जाती हैं। और याद रखिएगा, एक बंदा इन अल्फाज को लाशऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर वैसे कह तो देता है, लेकिन अगले बच्चे की जो शख्सियत होती है, उसके ऊपर ये गहरा असर डालते हैं। और उसके एतमाद को, जो कि एक इंसान का, एक तालिब इल्म का और एक आदमी का एक कीमती सरमाया होता है, इसको ठेस पहुंचती है और उसकी तज़लील होती है, वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। आप कोशिश कीजिएगा बच्चों की तज़लील करने से, अगर किसी भी काम में आप उनसे प्रेज़ करें।